गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन एक इंद्री है, एक औजार है, एक साधन है। हमारी क्षमताओं को, जो अतीन्द्रिय क्षमताएं हमारे अंदर हैं, उनको जागृत करना, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के माध्यम से उस अतीन्द्रिय क्षमता को क्रियाशीलता में, व्यवहार में लेकर के आना, वो हमारे मन का कार्य है। परंतु यदि सेवक ही मालिक बन जाए तो मन का जो कार्य, मुख्य कार्य है, उसका स्वरूप बदल जाए। कौन बुरा करना चाहता है, कौन व्यसन करना चाहता है, परंतु वो मन जो सोचता है वो ही करता है। वो ना किसी की सुनता है और ना किसी को समझता है, क्योंकि उसने पूर्ण स्वामित्व आपके ऊपर जमा लिया है। और इसको हम पहचान नहीं पा रहे। ये सब हमारी समझ नहीं आ रहा। कौन चाहता है कामुकता का विचार? कौन चाहता है मन में क्रोध की ज्वालाओं को उभारना? कौन चाहता है मन से ईर्ष्या और द्वेष से विकल हो? मैं ये कहूंगा, चाहता तो कोई भी नहीं है, परंतु व्यक्ति जैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका चिंतन है, जिस रूप में वो ढला है, उसी को वो सब कुछ मानता है। उसी को वो सब कुछ मानता है और उसके लिए वो ही सत्य है। ये अपने आप की सही जानकारी ना होना है। मन जैसा कराना चाहता है वैसा हम करते हैं, क्योंकि हमने एक ही गलती कर दी, और वो गलती कर दी, किराएदार को मकान मालिक बना दिया। अपना मालिकाना हक हमने दूसरे को थमा दिया। जो हमारा नौकर था उसको सब थमा दिया। समझ नहीं पा रहे। जीवन के जितनी भी विशेषताएं थी,
जिनको अतीन्द्रिय क्षमता कह सकते हैं, जिनको उभारना मन का काम था, अब मन अपना काम ना करके उन सुखों को पाना चाहता है, उन सुखों को पाना चाहता है। हाँ निखिल बेटा, मन आपका सेवक है, सेवक, आपकी आत्मा का सेवक, आपकी आत्मा का घोड़ा। ये इंद्रियां 10 घोड़े हैं, मन उसका घोड़े को चलाने वाला है। अब जो घोड़े थे वो सांड बन गए, क्योंकि मालिक जो है वो भोगवादी, विलासवादी हो गया। उसके कारण जो स्तर था वो स्तर नहीं रहा। अब आप कितनी शिकायत कर लो, ये तो बगैर शक्ति के मानने वाला नहीं है। आप जहां मर्जी अपनी शिकायत ले जाओ, ये नहीं मानने वाला। और सच को देखिए, आज व्यक्ति जो बात, 2 बात पर मैंने जोर दिया। एक तो जिस ढांचे में आप ढल गए उसी को आप सत्य मानते हैं, और दूसरा यह है कि मन विलासी होने के कारण वो जैसा चाहता है वैसा करता है। ये 2 बुराइयां हमारे साथ आकर के जुड़ गई। शेर हिरन को खाता है, पर सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप आके नहीं घुस जाता है। हिरन को शिकार करने के लिए शेर को मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। स्वाभाविक जो स्थिति है मन की, अगर उस अवस्था तक हमको जाना है तो उस अवस्था तक जाने के लिए हमको भी वो प्रयास करना पड़ेगा। जीवन की अस्थिरता, जीवन में अस्थिरता, उसका मूल कारण हमारा मन ही है। और उसका जो कारण है, मन की स्वाभाविक चंचलता, उसका कारण है। व्यक्तित्व में अस्थिरता को, असंतुलन को जन्म देती है। ये सब असंतुलन के कारण हमारा जीवन व्यथित रहता है। अगर हम इसके संतुलन को बनाना चाहते हैं तो मध्य में हमको संतुलन को रखना पड़ेगा। कर्म के मध्य में हमको संतुलन को रखना पड़ेगा। एक तरफ हमारी मानसिक वृत्तियां हैं जो अपने काम को कर रही हैं। सच को देखिए, गहराई में जाकर के देखिए,
अगर हम मानसिक संतुलन चाहते हैं, स्थिरता चाहते हैं, व्यक्तित्व के निर्माण को करना चाहते हैं, तो चेतना के मध्य में मन को और मन के बीच में मन के उद्देश्य को अर्थात स्थिरता को हमको रखना पड़ेगा। जो स्थिरता आएगी वो कर्म से ही आएगी। जब हम उस स्तर के कर्म को करेंगे अर्थात मन को स्थिर करना चाहेंगे, तो फिर यह भी सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर्म करें कि हमारा मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए और हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करे। यह हमको विचार करना पड़ेगा। मन के ऊपर एकाधिकार स्थापित किए बिना आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण रूप से अधूरी रहेगी। सभी साथ साथ प्राणायाम करते रहें, प्रवचन सुनते रहें, पर साथ साथ प्राणायाम करते रहें। कर्म को तीन ही जगह, तीन शरीरों के रूप में तीन ही जगह बांटा हुआ है। आपका सूक्ष्म जो मन और प्राण से बना है वो प्राणायाम की साधना करता रहे। अगर प्राणायाम की साधना आप कर रहे हैं तो मन का गुण स्थिरता लाना। प्राणायाम की शक्ति जब अंदर जाकर के खपने लग जाएगी, रमने लग जाएगी। मैं कहता हूं कोई व्यक्ति घी दूध खाता है और साथ में उतनी मेहनत भी करता है और यह भी इच्छा करता है कि मैं घी दूध ज्यादा पीऊं, ज्यादा शक्तिशाली बनकर के रहूं। तो ऐसी कुछ इच्छा आपको भी करनी पड़ेगी अपने सूक्ष्म शरीर को ताकतवर बनाने के लिए। उसकी जो शक्ति, मन की जो शक्ति है वो प्राण है। विचारों में स्थिरता हमको लाना होगा और प्राण की शक्ति को हमें उसमें जागृत करना होगा। सोचिए अगर ये दोनों काम हम कर सके तो आपका एकाधिकार प्राण के माध्यम से अपने मन पर, क्योंकि आप ताकतवर हो जाएंगे प्राण तत्व के द्वारा, फिर मन की शक्ति को गुलछर्रे उड़ाने में या वाहियात पने में, उसको खत्म करने में आपका सोच नहीं लगेगी। स्थिरता इसी को कहते हैं। वरना यात्रा अधूरी रहेगी। सही तरह से इसके प्रयोग को करने के लिए हमें झूठ तत्व को अपने जीवन से निकालना होगा। झूठ तत्व को अपने जीवन से निकालना होगा। मैं नहीं कह रहा आप झूठ बोलते हैं, परंतु जो मन चाहता है वो तो करते हैं। मन अगर गलत करता है तो अपनी गलती से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए
हम दूसरे गलत काम करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे निष्पक्ष आत्म समीक्षा का नाम दिया है। झूठ ना बोलना ये आत्म समीक्षा है। बड़े ही प्यार के साथ कह रहा हूं, गलती हो जाना कोई पाप नहीं है, पर गलती को सही समझकर उस पर अड़े रहना वो व्यक्तित्व के पतन का द्वार है। ये निर्णय आपको करना होगा कि हमें अपना उत्थान करना है या अपना पतन करना है। अच्छा तो सब चाहते हैं, परंतु बुराई को अपनी पकड़ में लाना यह हर किसी के बस का काम नहीं है। मन में जैसे जैसे स्थिरता आएगी, विचार की पकड़ आपके असत्य पर जाकर के पड़ेगी और आप असत्य से निकलकर सत्य की तरफ आपकी गति होगी। तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय, ये वही यात्रा है। इसलिए अस्थो मां सदगमय, मैंने कहा सोते हुए शेर के मुंह में आकर के हिरन खुद नहीं घुसता है। हिरन की सारी चालाकियों को बस में करना और हिरन से ज्यादा तेज दौड़ना आप जानते होंगे। अगर हिरन के मन में डर ना हो शेर के प्रति, तो हिरन के दौड़ने की रफ्तार शेर की रफ्तार से दुगनी है। अब बताओ, दुगनी स्पीड से जो दौड़ता हो वो आधी स्पीड वाला उसको कैसे पकड़ लेगा? कितना अजूबा है। जैसे शेर को अपनी शक्ति पर भरोसा होता है, परंतु हिरन को अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। भरोसा ना होने के कारण वो मौत के मुंह में चला जाता है। अपने आप हाव भाव खो बैठता है। व्यक्ति पर भी दुख कष्ट कलेश कुछ आते हैं तो व्यक्ति भी किम कर्तव्य मूढ़ बनकर के खड़ा हो जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है अपने मन को नियंत्रित करना। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए ध्यान के साथ प्राणायाम को जोड़ा जाए। और निरंतर प्राणायाम किया जाए। स्थूल शरीर का केंद्र नाभि, जो आपके स्वर्ग का दरवाजा है,
उस दरवाजे के पीछे स्वर्ग है। मैंने ही आपसे कहा था, निरोगा जीवन, निरोगा शरीर स्वर्ग है। निरोगा शरीर ही स्वर्ग है, पर उसे समझ कोई नहीं पाता। अपने स्वर्ग को खुद नरक बनाता है। भावना करिए, आत्म तेज से पैदा किए गए नरक को स्वर्ग में परिवर्तित किया जा रहा है। उगते हुए सूर्य का ध्यान, सूर्य की रश्मियों को जिस तरह से मिट्टी पानी को सोख लेती है, इसी तरह से उगते हुए सूर्य का ध्यान प्राणा आकर्षण प्राणायाम के द्वारा उस प्राण तत्व को अपने जीवन की शक्ति बनाएं, तेज बनाएं। नाभि पर सीधा हाथ फिराते रहें, जैसा पिछले दिनों से आपको कराया जा रहा है। देखिए, अब तुरंत एक दो बार हाथ लगाते के साथ ही आपकी शक्ति का जागरण शुरू हो गया। अनुभव करिए, मेरा स्थूल शरीर उस तेज से ओतप्रोत हो रहा है। हाथ फिराते रहिए, धीरे 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 आपकी चेतना जागृत हो रही है। अनुभव करिए। मैंने कहा था, आपका अनुभव जितना प्रखर होगा, आपकी चेतना उतनी ही क्रियाशील हो जाएगी। अपनी चेतना को क्रियाशील करिए, क्योंकि वो आपकी अपनी है। मैंने बताया था, दो चक्र आपको अपने आप जगाने होंगे। मूलाधार स्वाधिष्ठान, मूलाधार स्वाधिष्ठान। बाकी गुरु कृपा पर निर्भर है। जगाइए। अपनी शक्ति का जागरण, सूर्य के तेज से अपनी शक्ति का जागरण। आपका नाभि चक्र चारों तरफ से एक वलय बना रहा है, तेज से ओतप्रोत हो रहा है। बढ़ता हुआ तेज कामुकता के विचार, बुराइयों के विचार, उनकी बुराइयों को जला भुना रहा है। मन का अस्तित्व है, विचार का अस्तित्व है, परंतु बुराई का अस्तित्व तब है जब आपके व्यवहार में है।
अपनी कमी को निकालिए, अपने तेज से अपनी कमी को निकालिए। मन में स्थिरता, मन में स्थिरता। अनुभव करिए, आपकी नाभि के चारों तरफ गोलाकार एक चक्र बन चुका है। इसमें आपकी स्वानुभूति ही आपके काम आएगी। आपकी स्वानुभूति ही इसमें आपके काम आएगी। जीवन की वास्तविक यात्रा यही है। गहनता, गहनता। सूर्य की चेतना के साथ एकाकार प्राणायाम माध्यम। चेतना में छुपे हुए विकार, मन में छुपे हुए विकार बाहर जा रहे हैं। शरीर में यदि गर्मी ना रही तो मृत्यु। स्थिरता, स्थिरता, स्थिरता। संतुलन को जन्म दीजिए, संतुलन को जन्म दीजिए। प्रगाढ़ होइए। सत्य में सत्य ही टिकेगा, झूठ नहीं टिकेगा। सत्य में सत्य ही टिकेगा। अपने सत्य को उभारिए, अपने सत्य को उभारिए, जागृत करिए। ध्यान को प्रगाढ़ बनाइए। प्रगाढ़ता। सविता देवता के से तेज से ओजस जग रहा है। स्थूल शरीर में सविता देवता का तेज, ओजस, ओजस, ओजस। ध्यान को प्रगाढ़ करिए।
कर्म योग, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञानेन्द्रियां ध्यान योग, कर्मेंद्रियां कर्म योग, जागरण हो रहा है, जागरण हो रहा है, गलाई ढलाई की प्रक्रिया चल रही है। प्रगाढ़ प्रगाढ़ क्रिया क्षेत्र में घुसी हुई दुष्प्रवृत्तियां उस दिव्य ऊर्जा के अवतरण से सहजता पूर्वक जल करके भस्म हो रही हैं, भुन रही हैं। उस ऊर्जा का अवतरण मेरी योग्यता बढ़ रही है। दुष्प्रवृत्तियां हट करके दिव्यता का जागरण। जागृति जागृति जागृति। कुकर्म सत्कर्म बन रहे हैं, सोच बदल रही है। अनुभव अनुभव। ओम तम सोमा तम सोमा तम सोमा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। तम सोमा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। ओम अस्तो मा सद्गमय। उस परम चैतन्य के साथ चलिए, गति करिए। असतो मा सद्गमय अस्तो मा सद्गमय। चेतना के साथ साथ, आत्मीयता के साथ साथ गति। अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा। सद्गमय सद्गमय सद्गमय। साथ साथ गति करें, चेतना के साथ साथ गति करें। ध्यान की प्रगाढ़ता, चेतना के साथ गति। अस्थिरता मिट रही है, स्थिरता जीवन में आ रही है। आत्मीय गुण जागृत होकर के क्रियाशील हो रहे हैं। अतीन्द्रिय क्षमताएं जग रही हैं, कर्म के रूप में प्रणीत हो रही हैं।
ओम अमृतोर्मामृतंगमय अमृत्योर्मामृतंगमयः अमृत्योर्मामृतंगमयः तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमयः असतो मा सब अमृतंगमय अमृतंगमय असतो मा सदगमय मृत्योर्मामृतंगमयः निष्प्राण से प्राणवान बनेंगे। मृत्योर्मामृतंगमयः अस्तोमा सदगमयः सत्य की तरफ चलें, सत्य की तरफ चलें। चेतना को गति, चेतना को गति, चेतना को गति। नाभि स्थान पर जागृत हो रहे तेज जो गर्मी के रूप में प्रभाव छोड़ रहा होगा, उसको अनुभव करें। ये चेतना का जागरण है जो आपके स्थूल शरीर में जागृत हो रहा है। जागृति जागृति जागृति। मृत्योर्मामृतंगमयः अमृत तत्व को प्राप्त करें, अमृत तत्व को प्राप्त करें। अब यज्ञ की तरफ को चलेंगे। ध्यान को विराम दीजिए, अनुभव को प्रखर बनाइए। दोनों हाथों को रगड़िए, अपने मुखमंडल पर फिराइए। नाभि में जो भी हलचल आपने पैदा की है उसको अपनी चेतना, अपने अनुभव के साथ जोड़िए। यही जागृति है। ध्यान प्राणायाम के साथ बराबर चलता रहे। अपनी श्वास पर ध्यान करिए। ध्यान के साथ प्राण तत्व जाता हुआ आपको दिखाई दे, अनुभव हो। सांस प्राण को ढोकर के ले जा रही है, आपके शरीर में बखेर रही है। आपका नाभि से सारा शरीर प्रकाश में हो रहा है। अब आप यज्ञ की तरफ चलें। पवित्रीकरणम ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि
ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पिएंगे। भावना करेंगे मेरी चेतना में निखार आ रहा है, मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तनमसि स्वाहा, फिर लेंगे, मन को साफ करेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, आचरण को पवित्र बनाएंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करते हुए बाएं हाथ पर जल लेकर के बाएं से दाएं छुएंगे, स्पर्श करेंगे। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु समस्त शरीर पर पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता से आत्मीयता का भाव रखते हुए चढ़ाएंगे। चरण स्पर्श करते हुए उसका उपकार मानेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी, त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी, पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। एक दूसरे को कलावा बांधेंगे। जिन्होंने बांध रखा है वो अपने कलावे को पकड़ करके और व्रत संकल्प लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बुद्ध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। आत्म ज्योति। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी की शक्ति का आवाहन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्रे च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करो। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि।
अब एक पुष्प लेकर के पूजन की प्रक्रिया को करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन 2 कलावे के टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम माग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि, नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी, तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या सिक्का, दक्षिणाम समर्पयामि। सभी अभावों के रूप में सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्र नामने पुरुषाय सारस्वते सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करें। जिस दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल उस दिशा में फेंकें। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गणुध्वज, दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर, ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु, अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्न कर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम, सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने, पृष्ठे अग्निं मनाद मन्नाधाया दधे, अग्निं दूतं पुरो दधे, हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारम करोमि। अब 4 समिधा दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाएं, बीच के दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़ करके। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वेदमवर्चसे अन्नादेन समेध्ययै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी। ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी। ओम सुसमिधाय सुचिसे घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम न मम। चौथी। ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम न मम। जल प्रसेचनम। चम्मच में जल लेकर के निर्दिष्ट दिशा में जिसमें कहा जाए जल छोड़िए। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः केतम न पुनातु, वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुहु। अब पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, तब तक अग्नि प्रचंड होगी।
सबसे पहले गौतम ऋषि श्रोत्र कर ओम गौतमाय सर्वभूतानाम ऋषीनाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्परः आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलद अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रत्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आज्याहुति हो में घी के साथ आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही सामग्री से गायत्री मंत्र बोलते हुए अपनी आहुतियां दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियां। बहपुरा से संजय दुबे अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और संतुलन के लिए आहुति मांग कर रहे हैं। नोएडा से सुनील गुप्ता, उनके कारोबार में कुछ दिक्कत हैं, उनके अच्छे कारोबार के लिए। शुभम तंवर के लिए उसका जीवन मानसिक नियंत्रण, उसके आत्मा पर आत्म बल का हो, उसके लिए आहुति। रणबीर सिंह के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। सविता सिंह मैनपुरी से, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। उसके गले में दिक्कत है, उसके लिए आहुति। शुभम के संपूर्ण परिवार के लिए आहुति। आपकी माताजी, उनको भी कल से कुछ थोड़ी सी सांस में दिक्कत हो रही है, सांस फूल रहा है, उनके लिए भी आहुति। हमारी यज्ञोपैथी बराबर चलती रहे, सबको अच्छा स्वास्थ्य लाभ दे, सबका भला करे, उसके लिए आहुति। और संपूर्ण देव परिवार के लिए, उनके लिए शुभ मंगल हो, उसके लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः।
ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल सद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। जीवन के संतुलन के लिए विशेष आहुति। क्रमेनाश के लिए जो बीमारियां बढ़ रही हैं उसके लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य क्रमे हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्य ग्रमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश जो फैल रहे हैं उनके लिए। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीमम शमनम ते रोगम बहिर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। रक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्ववानर वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चित आहुति ही। जो भी भूल चूक गलतियां हमसे हो रही हैं, गलती के पुतले हैं, हे प्रभु हृदय से प्रार्थना करिए हमें क्षमा करना और हमें सत्कर्म पर लगाना। हम अपने जीवन का समर्पण आपको करते हैं। आप जैसा हमारा चाहें, जो हमारे लिए उचित हो वैसा हमारा प्रयोग करें, उपयोग करें। घी मिष्ठान के साथ ये आहुति दी जाएगी। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वान्यून्यमिहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सरम सुहूतम करोतु मे। अग्नि सृष्टिकृतये सुहूतये सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृतये इदम नमः। पूर्णाहुति ही। प्रभु सब पूर्णता तक जाएं। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईसमुर्जयग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी धार बांध करके अग्नि में छोड़ दीजिए। ओम वसो पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुप्वा काम दुक्षयी स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याददनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनु हरि। सबको आरती दें, सब फूल चावल ले लें।
बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। शांति पाठ कलश लेकर के सबके ऊपर जल छिड़केंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदान। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। कार्य पूर्ण हुआ। थोड़े से चावल लेकर देव शक्तियों को विदा कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न।